हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। माय एक्सपीरियंस चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस चैनल पर अपने ध्यान के अनुभव शेयर करता हूँ। तो जब से मुझे आज्ञा चक्र का अनुभव हुआ था, तब से मेरी अलग अलग प्रकार की बुक्स पढ़ने की इच्छा बहुत बढ़ गई थी। अलग अलग प्रकार की बुक्स पढ़ते रहता था। वैसे पहले से भी मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत ही शौक था, पर अब मेरी बुक्स पढ़ने का एक ही क्षेत्र बचा था जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान हो, आध्यात्मिक विकास हो, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल गाइडेंस मिले। क्योंकि मेरे पास कोई गुरु नहीं था जो मुझे बताए कि किस तरह से आज्ञा चक्र से आगे बढ़ा जाए, किस तरह से मेडिटेशन में आगे बढ़ा जाए। सारे गुरु, सारे लोग पे मुझे डाउट होता रहता था कि कुछ मुझे गलत ना सिखा दे। तो मुझे अच्छी अच्छी बुक्स की तलाश थी, अच्छे अच्छे ज्ञान के सोर्सेज की तलाश थी। कोई अच्छे इंसान मिल जाए जो मुझे सिखाए। तो मैं इसी तरह से अलग अलग बुक्स ही मेरा एक सहारा थे जिस पे मैं भरोसा कर सकता था। तो अच्छे अच्छे लेखकों की बुक्स पढ़ना शुरू किया, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना शुरू किए, भगवद गीता पढ़ना शुरू किया। उस दरमियान मेरे हाथ में एक बुक आई जिसका नाम था M.K. गुप्ता ने लिखी हुई बुक थी। उनका नाम M.K. गुप्ता था और उन्होंने एक बुक लिखी थी हीलिंग थ्रू रेकी। जब ये बुक मैंने पढ़ी तब मुझे लगा मुझे जो बुक चाहिए थी वो बिल्कुल वही बुक है। क्योंकि रेकी कहाँ से शुरू हुई, ध्यान कहाँ से शुरू हुआ, ध्यान के अंदर जो चक्र होते हैं वो एकदम डिटेल में उन्होंने बताया हुआ था। तो एक एक चक्रों के बारे में, सब कुछ बारे में मैंने पढ़ा। पर उसने उसके अंदर ऐसा लिखा था कि यूनिवर्सल एक एनर्जी होती है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। वो इंसानों, पृथ्वी, सब में से पसार होती है। हर चीज के आसपास रह की एनर्जी मौजूद है। लेकिन की एनर्जी क्या है, क्या मेरे शरीर में से बहती है? तो उसमें ऐसा बताया कि अपने हाथ खींचो और हाथ खींच के देखो कि आपके आपके हाथों के बीच में कुछ ऊर्जा आती जाती महसूस होती है कि नहीं। अगर आपको महसूस होती है तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हो। तो एक बार ये बुक पढ़ रहा था और जब उसमें वो टेक्निक आई अपने हाथों के अंदर फील करने की, तो मैंने सोचा ऐसा थोड़े होते रहे कि ये सब एनर्जी कभी महसूस ही नहीं हो सकती। एनर्जी कभी दिखती नहीं तो कैसे महसूस होगी। और वो कह रहा था आपके हाथों के अंदर वो ऊर्जा मौजूद है। तो मैंने कहा ठीक है, करके देखते हैं। तो जब मैंने घिस के देखा तो सच में मेरे दो हाथों के बीच में कोई एक मैग्नेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो रही हो मेरे हाथों के बीच में। कुछ ऐसा, मतलब सबको ये महसूस हो ऐसा जरूरी नहीं कि सबको महसूस हो ही। पर अगर आपके माइंड एकदम उस ऊर्जा के ऊपर है, आपका माइंड एकदम उस प्रक्रिया के ऊपर है, तो वो ऊर्जा सूक्ष्म ऊर्जा है। शायद आपको महसूस हो या ज्यादातर लोगों को महसूस नहीं भी होती। पर क्या, मेरा फोकस ही उस क्षेत्र में, मेरा फोकस ही उस दिशा में था। तो जैसे मैंने वो अपने हाथ की और दोनों हाथ के बीच में चेक किया तो करीबन 4 या 5 इंच की दूरी पे मुझे दो हाथों के बीच में ऊर्जा का संचार होता हुआ ऐसा महसूस हुआ। तब मुझे लगा अरे ये सच में मौजूद है। तो मैंने सोचा मेरा भ्रम तो नहीं। फिर मैंने और चेक किया तो सच में वो मौजूद थी। तो शाम को जब मैं मनीष को मिला तो मैंने कहा मनीष, ये बुक में जो लिखा हुआ है वो बुक के हिसाब से मैंने चेक किया तो मेरे हाथ में ऊर्जा हो ऐसा महसूस हुआ। मनीष कहता तो इस क्षेत्र में जा रहा है तो तुम्हें ऐसा बार बार महसूस होता होगा, मैं तो कुछ महसूस नहीं होता। मुझे लगा कि सब लोगों को नहीं हो रहा है तो क्या मुझे हो रहा है, वो मेरा भ्रम है। तो मुझे ऐसा डाउट हुआ कि अरे कि एक गलत है और मुझे मेरे माइंड में भ्रम हो रहा है। पर क्या दोनों हाथ के बीच में जब भी मुंह रखता था तो हाथ के बीच में वो ऊर्जाएं महसूस होती थी। तो मैं क्या करूँ, मुझे क्योंकि बार बार मंत्र भी मैंने बहुत सारे पढ़े थे, बहुत सारे मेडिटेशन भी करता था। और ये जब बुक पढ़ी तो मेरे हाथ में, दो हाथों के बीच में ऊर्जा महसूस हो रही थी। तो मैंने सोचा सबको नहीं हो रहा और मुझे हो रहा है तो कुछ गड़बड़ है। या तो मेरा भ्रम है जिसमें मैं डूबता जा रहा हूँ, या तो फिर सच में ये ऊर्जाएं मौजूद है। तो इसको चेक कैसे किया जाए, इसको कैसे कहूँ कि ये सच में मौजूद है या फिर ये मेरा मन का भ्रम तो नहीं। तो फिर शाम को जब मैं वापस आया तब मेरा भाई बाहर से आया हुआ था। तो उसने कहा कि मेरा पेट दर्द हो रहा है। मैंने कहा क्यों भाई पेट दर्द हो रहा है? तो उसने कहा बस मैं अभी अंदर के रूम में जाके सो रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करता हूँ, मैंने एक बुक पढ़ी उसके हिसाब से मैं आपको पेट में ऐसा रेकी करके दूँ। क्योंकि बुक में ऐसा लिखा है कि उस कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे अपने ऊर्जा वाले हाथ रखो तो उसका प्रॉब्लम दूर हो जाता है। मैंने कहा करके दूँ? तो उसने कहा करो ना भाई, जो आता हो करो, मुझे पेट दुख रहा है। तो मैंने कहा ठीक है तुम सो जाओ। तो उसको सुला दिया और पेट पे हाथ रखा। जैसे पेट पे हाथ रखा मेरे हाथ में गुदगुदी होने लगी।
और उसको जब हाथ रखा लगभग 1 मिनट तक, फिर मैंने हाथ लेके फिर अंदर के रूम में टीवी देखने चला गया, तो मेरा भाई अचानक रूम में से बाहर आया और सीधा बाथरूम में जाके उल्टियाँ कर डाली। तो मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम था। उसने कहा अरे तुम क्या करके गए, मेरे पेट में पूरा गोल 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 घूमने लगा, तुम चले गए उसके बाद तुम चले गए उसके बाद मेरे पेट में पूरा गोल गोल घूमने लगा और ये देखो उल्टी हो गई, तो ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा क्यों, तुम जब ऐसा कर रहे थे ना तो मेरे पेट के अंदर गोल गोल वाइब्रेशन हो रहे थे और तुम गए तब थोड़े चले फिर उल्टी आ गई मुझे। मैंने कहा कि इसको रेकी ऊर्जा कहते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान को एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है। ये मेरे जीवन का अनुभव था पहली बार कि एक इंसान की ऊर्जा पॉजिटिव है तो दूसरे इंसान की नकारात्मक ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो इस सब में आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन उसको कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ा। और मुझे ये मालूम पड़ गया कि एक ऊर्जा दूसरे इंसान की ऊर्जा में जा सकती है, दोनों हाथों में ऊर्जा हो सकती है। आपकी पॉजिटिव ऊर्जा उसको नकारात्मक ऊर्जा निकाल के उसको अच्छा ठीक कर सकती है, नकारात्मक चीज़ें शरीर में से बाहर निकल सकती है। और उसकी क्या इफेक्ट होती है, मेरे मेरे रेकी देने की वजह से क्या मेरी ऊर्जा कम होती है, या फिर उसकी ऊर्जा बढ़ती है, या फिर उसकी नकारात्मक ऊर्जा मुझ पे हावी हो जाती है, ये कुछ भी मालूम नहीं था। ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बुक में कितना लिखेंगे और बुक में जो नेगेटिव बातें तो बताएंगे नहीं, पॉजिटिव बातें ही बताएंगे। तो बुक उसमें मुझे और जानने की इच्छा हो रही कि क्या है, तो फिर और मैं ऐसी स्पिरिचुअल बुक, आध्यात्मिक बुक और क्या कहते हैं, हाँ, प्रैक्टिकल बुक, मेडिटेशन, योग ध्यान की ही बुक्स, बस अब मेरे जीवन में बस एक ही प्रकार की बुक पढ़ने का इच्छा हो रही थी, सिर्फ मेडिटेशन मेडिटेशन ध्यान रेकी ऊर्जा चक्र, उसके अंदर ही मेरा विश्वास बढ़ गया था। तो लोगों को कुछ महसूस हो के ना हो, लेकिन मुझे 100% महसूस हो रहा था, क्योंकि कोई अदृश्य शक्ति मुझे उस दिशा में खींच रही थी, ऐसा मुझे स्पष्ट अनुभव हो रहे थे। क्योंकि मैं मंत्र बोलता था तो मंत्र की अनुभव आते थे, जब रेकी की बुक पढ़ता था रेकी के अनुभव आते थे, इस तरह से जब मेडिटेशन करता था तो मेडिटेशन के अनुभव आते थे, गायत्री मंदिर में जाता तो गायत्री मंदिर के अनुभव आते थे। मतलब कुछ तो है कि जो मुझे दुनिया से अलग सीखना है, दुनिया को कुछ महसूस होता हो या नहीं होता मालूम नहीं, पर मुझे जब भी मेडिटेशन में कुछ भी करता था, कुछ भी फील्ड में मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ भी करता हूँ, धर्म से रिलेटेड कुछ करता हूँ, तो उसके अनुभव मुझे आते ही थे। मतलब कुछ तो है जो परमात्मा मुझे संकेत देना चाहते, वो मैं समझ नहीं पा रहा था। इससे फिर बाद में थोड़े थोड़े अनुभव आते हैं, ये सारे मैंने याद रखे और थोड़े थोड़े बुक्स में लिखता गया, तो ये पूरी बुक्स है। तो इसके अंदर आपको अगर ऐसे वीडियो मेरे चाहिए तो राइट साइड पे सर्कल के अंदर मेडिटेशन का सर्कल ड्रॉ किया हुआ, उसको टच करोगे तो मुझसे जुड़ जाओगे। और लेफ्ट साइड पे स्क्वायर के अंदर मेरे आगे के अनुभव की वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।